यमराज जो मृत्यु के देवता हैं, मकर संक्रांति के दिन यमराज की पूजा करने से मृत्यु के भय दूर हो जाता है। उस व्यक्ति को नरक और अकाल की मृत्यु का डर भी नहीं लगता है। मकर संक्रांति के दिन अगर आप सूर्य देव और यमराज की विधि विधान से पूजा करते हैं तो साल भर भाग्य सूर्य की भांति चमकता रहेगा, हर काम सफल होगा, बीमारी आपके पास नहीं भटकेगी। इस प्रकार मकर संक्रांति के दिन यमराज की पूजा करने से यानी कि यमराज की कहानी का नियम लेने से आपको मृत्यु का भय दूर हो जाता है, जीवन में सुख और समृद्धि रहती है। यमराज की कृपा से उत्तम सेहत और लंबी आयु प्राप्त होती है। यमराज की कहानी पढ़ने के बाद श्रद्धापूर्वक उन्हें नमन करें और साथ ही ये प्रार्थना करें कि वे आपकी परिवार पर दया दृष्टि बनाए रखे और किसी की भी अकाल मृत्यु ना हो। अब मैं आपको मकर संक्रांति पे सुनने वाली यमराज की कहानी बताती हूँ। जो कहानी हम पूरे साल पढ़ते हैं वह कहानी है इस प्रकार। एक नगर में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था, लेकिन वे निसंतान थे। वे दोनों भगवान शंकर की पूजा किया करते थे। एक दिन पार्वती जी कहने लगी कि ये आपकी इतनी पूजा करते हैं तो आप इनकी इच्छा पूरी क्यों नहीं कर देते। शंकर जी कहते हैं इनको संतान का सुख नहीं है, इसलिए इतनी पूजा कर रहे हैं। पार्वती जी बोली आप इन्हें पुत्र क्यों नहीं दे देते। शंकर जी कहते हैं कि भाग्य में इनके पुत्र का सुख नहीं है, लेकिन पार्वती जी नहीं मानी, वे जिद करने लगी। शंकर भगवान बोले ठीक है, पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेंगे। साहूकार शंकर और पार्वती जी की बातें सुन रहा था। कुछ समय बाद साहूकार ने के पुत्र प्राप्त हुआ, लेकिन साहूकार को कोई खुशी नहीं हुई। पूरे परिवार के साथ इसका जश्न मनाया गया। उसका बेटा बड़ा हुआ। साहूकार कहने लगी कि मैं अपने बेटे का ब्याह रचाऊंगी। साहूकार ने अपने बहुत मना किया, लेकिन वह नहीं मानी। साहूकार ने उसे कहा कि हमारे बेटे की आयु केवल 12 वर्ष तक ही है। साहूकार ने कहने लगी कोई बात नहीं, मैं इन्हें ब्याह करके ही इसको अपना मन भर लूँगी। साहूकार ने बेटे का ब्याह कर दिया। घर में बहू आ गई। उन्होंने बहू की सारी बात बता दी। उसके बाद बेटे ने केवल 12 वर्ष की आयु थी। वे 12 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद जो भाग्य में लिखा था वही हुआ। अब तीनों जने मिलकर पूजा करने लगे। उन्होंने हर रोज पूजा आरंभ करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन ऐसा आ गया जब लड़की की आयु पूरी हो गई। यमराज साहूकार के बेटे को लेने आ गए। साहूकार कहने लगे मेरे पुत्र अपनी पत्नी के साथ है। यमराज उनकी पत्नी के पास गए तो वे बोली अभी तो मेरे पति का जीवन का कोई सुख नहीं देखा, आप इन्हें लेने भी आ गए। यमराज बोले इनकी आयु थी इतनी जो वो भोग चुका। पत्नी ने कहा कि भगवान कोई ऐसा उपाय बताइए जो मेरे पति की आयु बढ़ जाए। यमराज बोले यह क्या होता है, लेकिन भगवान बोले यमराज का काला कम्बल, लोहे का तसला 5.25 रुपये उठाकर रख दें। 1 वर्ष पूरा होने के बाद किसी को दे देना, तुम्हारी पति की आयु जो है वो लंबी हो जाएगी। जैसे ही मकर संक्रांति आए तो आप यमराज और धर्मराज की कहानी सुनना और उसका उद्यापन करना। जैसे भगवान ने बताया बहू ने वैसे ही किया और उसके बाद उसके पति की लंबी आयु हो गई। अब मैं आपको मकर संक्रांति के दिन यमराज की कहानी का नियम पूरा होने पे उद्यापन में क्या क्या सामान लेते हैं वह आपको बताऊंगी। के लिए सबसे पहले तो ये खड़ाऊ होंगे और ये एक छाता है। छाता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। एक टॉर्च भी है और ये धर्मराज की कहानी की किताब है, जनेऊ है, कमल है दिए में जलाने के लिए, और वो एक लस्सिया चम्मच है और माला है जपने के लिए, और काला कपड़ा है। ये चीज़ें आपको बनी बनाई आगरा में जो मनका मिक्सचर है वहाँ पर मिल जाती हैं। उसके साथ में यहाँ पर ये लड्डू हैं, पैसे हैं, वो आप 2 या 4 आप जितना आपका हो वो कर सकते हैं। एक तसला इस तरीके का भी आता है, ये भी मनका मिक्सचर में मिलता है, और एक तसला ये भी होता है। इस तरीके से आप बड़ा या छोटा कोई भी तसला, इस तरीके से छोटा या बड़ा कोई भी तसला ले सकते हैं। तो ये भी तसला ले सकते हैं, ये भी तसला ले सकते हैं। और ये आसन है इसी धर्मराज के बही में। ये वही काला कपड़ा हो गया, और काले उड़द, चंदन और खिचड़ी। तो एक तसला ये भी आता है। जो भी आपको सही लगे उस टाइप के ये वाला तसला भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कोई भी कपड़ा या आसन कुछ भी तसला ले सकते हैं। देखिए छाता है, सब किताबें हैं, तसले सब तरह के मैंने आपको दिखा दिया। या आप तसला छोटा बड़ा कैसा भी ले सकते हैं। टॉर्च बहुत ज़रूरी है, खड़ाऊ बहुत ज़रूरी है। जो भी आपको छोटा या बड़ा जैसे भी आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप ले सकते हैं।
यमराज के सामान में एक बेंत जो बड़े लोग लेते हैं, बड़े और बूढ़े लोग जो हाथ में लेते हैं डंडा, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। यदि आपको वो नहीं मिले तो आप एक सादा डंडा भी रख सकते हैं। बस इस तरीके से आप कोई भी सामान छोटा या बड़ा आप कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, पर सामान यही होता है। मकर संक्रांति के दिन आप चाहें तो धर्मराज, यमराज, शनिदेव और चित्रगुप्त चारों का बया यानी कि नेक नियम वो आप एक साथ भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो हर साल चारों के अलग अलग भी कर सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक, शेयर और ज़रूर कीजिएगा।